कहते हैं कि अगर गलती होती है तो उसका कोई जुर्माना या भरपाई नहीं होती। अगर कोई चीज़ जानबूझ के किया जाता है तो उसका जुर्माना भरपाई तो करना पड़ता है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे शासन हो। अगर पब्लिक से गलती होती है तो उनको जुर्माना, अभी अगर एक बाइक पे 3 लोग जा रहे हैं तो उनका चालान काट दिया जाता है। सारे टैक्स पेड करने के बाद भी अगर पब्लिक को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती, चाहे आप कहीं भी जाएँ। पुलिस तो बिल्कुल ही नहीं सुनती है। तो 25/8/2025 को एक घटना घटित होती है जिसमें प्राची मिश्रा की जान चली जाती है और उनके साथ 2 अन्य लोगों की भी जान चली जाती है। जिसका कारण था नगर पालिका और विद्युत विभाग। वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी का जमाव हो गया था और बहाव इतना तेज था, और दूसरी बात की गड्ढा था, जो तिराहा था मछली शहर पड़ाव, वहाँ पे जो तिराहा है, इतना पानी वहाँ इकट्ठा हो गया था कि कहाँ सड़क है, कहाँ नाली है, उसका कोई पता नहीं था। प्राची मिश्रा ब्यूटिशियन का कोर्स करती थी, वो कोर्स कंप्लीट करके जहाँ पे वो जाती थी वहां से रिटर्न आ रही थी। ऑटो के लिए उन्होंने हाथ दिया, ऑटो रुकी, वो ऑटो पे बैठने जा रही थी, तभी अचानक से वो करंट की चपेट में आ जाती हैं और धीरे धीरे वो पानी के बहाव में बह जाती हैं। उनको बचाने के लिए एक और व्यक्ति जाते हैं, जो वो भी करंट की चपेट में आ जाते हैं। ये सरासर लापरवाही है। अगर बारिश के पहले प्रशासन, नगर पालिका, विद्युत विभाग अगर उस पर काम करता, जगह जगह तो पहुंच ही नहीं पाते, कम से कम जहां पे पब्लिक ज्यादा रहती है वहां पे तो पहुंच के काम करना चाहिए। अगर पहले से इन लोगों ने उस पर ध्यान दिया होता कि हाँ कहाँ पे लाइटें कटी हैं, तार फॉल्ट है, कहाँ पे पानी जमा हो रहा है बारिश की वजह से, तो आज शायद 3 लोगों की जान नहीं जाती। लेकिन शासन प्रशासन इससे अपना पलड़ा झाड़ रहा है। पहले तो गलती का इन्होंने पैसा दिया कि भाई हम 5 लाख रुपए आवास जो भी है 2 लोगों को उन्होंने दे दिया, समीर और शिवा। उन्होंने 5 लाख उनके फैमिली को दिया और जो ऑटो चालक था उसको उन्होंने शायद आवास प्रोवाइड करवाया। लेकिन प्राची मिश्रा की जो बहन थी साक्षी मिश्रा, जिसको आप अभी मेरे कैमरे के फ्रेम में देख रहे हैं, इन्होंने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। इनकी मांग थी, लोग कहते हैं ना कि अरे पैसा मिल रहा है, पैसा लेके शांत हो जाए, या लोग कहते हैं कि जान चली गई है लेकिन पैसों का लालच है। लेकिन साक्षी को ये पैसों का बिल्कुल लालच नहीं था। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि किसी जान की कीमत अगर 5 लाख, 7 लाख, 20 लाख, 25 लाख है तो मैं लाके देती हूँ। इन्होंने डायरेक्ट प्रशासन को बोला, मैं लाके देती हूँ, आप मेरी बेटी, मेरी बहन मुझे लाके वापस करो। जिसपे सभी ने चुप्पी साध ली। बार बार इनके कहने पे कि मुझे एफआईआर दर्ज करानी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जांच चल रही है। कई लोगों को उस पद से हटा दिया था, निष्कासित कर दिया गया था। जब गलती हुई थी या आपको कंफर्म ही नहीं था तो आपने हटाया किसको, और हटाने के बाद तो रख ही लिया होगा। मुझे ये आज इनके साथ इंटरव्यू करने में, साक्षी जी के साथ, बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनों के लिए लड़ते हैं और अपनों के लिए खड़े होते हैं। साक्षी की ये पहली जीत थी कि उन्होंने दीवानी न्यायालय में मुकदमा दायर किया और 6 लोगों को तलब किया गया है सीजीएम कोर्ट में। मुझे ये बहुत गर्व महसूस होता है। आज मैं इनसे बात करूंगी और जानूंगी कि इस सफर में इनको कितनी मुश्किलें आई और कब इनका मनोबल टूटा, इनका मनोबल बढ़ाने में किसने इनका सहयोग किया। आज उन सारी चीजों पे बात करेंगे। तो साक्षी जी, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे बात करते समय मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं कि अगर किसी के साथ कोई घटना घटित होती है, अगर उसे मुआवजा दिया जाता है तो लोग लेके शांत हो जाते हैं। एग्जाम्पल आपने 2 लोगों को देखा, लेकिन आप एक ऐसी लड़की हैं जो मिसाल बन रही हैं इस जिले के लिए कि आपने मुआवजा लेने से इनकार किया। शुरू से आपकी डिमांड थी, कहने में ये भी आ रहा था कि उनको नौकरी चाहिए, बहन के मरने पे वो नौकरी लेना चाहती हैं ताकि आगे उनको मेहनत ना करना पड़े। सबके बातों पे आपने पानी फेर दिया, आपने मेहनत की और आपकी ये पहली जीत है। जीत छोटी हो या बड़ी, लेकिन अपने दम पे हो तो खुशी होती है। तो ये बताइए, जब आप न्यायालय गई या डीएम के पास या कहीं भी गई तो आपको हर जगह से निराशा मिली। कितनी बार आप डीएम और एसपी के यहाँ गई थी? मैं 2 से 3 बार डीएम ऑफिस तो मैं 2-3 बार जा चुकी हूँ और एसपी ऑफिस भी जा चुकी हूँ। 2 बार एसपी ऑफिस जा चुकी हूँ। सबसे मिल भी लिया था, सबसे बात भी हुई थी। हर तरफ से सिर्फ एक ही चीज़ था कि कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे और बातों को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज़ करे थे, बट इतना नॉर्मलाइज़ करना सही भी नहीं था। जो भी चीज़ है, सबका ये कहना होता है ना कि जो किया है भगवान का करना है, तो हर चीज़ भगवान की मर्ज़ी से होता है। बट क्या इतना आस्तिक होना ज़रूरी है कि तुम्हें सही गलत का फ़र्क महसूस ना हो?
हर कोई इस चीज के लिए होता है कि ठीक है जो हो रहा है हो गया, भगवान की मर्जी से होता है, बट ऐसा नहीं है ना। आप अपनी करने की, अपनी गलतियों की सजा हर चीज को भगवान पे डाल रहे हैं। जी। आप हर चीज को ये कह रहे हैं कि ठीक है जो होता है भगवान की मर्जी से हो रहा है, तब तो हर किसी को ऐसे छोड़ देना चाहिए। कोई भी मुलजिम नहीं है, तब तो कोई मुजरिम है ही नहीं। हर कोई ऐसे ही है कि ठीक है सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, जितने भी कांड हो रहे हैं, जितनी भी हत्या हो रही है, जितने भी केसेस आ रहे हैं, सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है। तो आप इस चीज को नॉर्मलाइज कर दीजिए, हर चीज को इस तरह से डील नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कि आप किसी चीज का सपोर्ट करना तो छोड़िए, मतलब आपने जैसा कि बताया चलाने वाली चीज, हर जगह सीसीटीवी कैमरे होते हैं। कोई बाइक पे आता है, डबल या ट्रिपल सवारी होती है, उस पर भी फाइन लगते हैं, हेलमेट ना पहनने पर भी चार्जेस लगते हैं। बट क्या उसी सीसीटीवी कैमरे से गड्ढे नहीं दिखते सड़क के? वो भी तो दिखने चाहिए ना लोगों को। क्या आप उसको ठीक नहीं करा पा रहे हैं? पूरे शहर में जगह जगह गड्ढे हैं, पूरे शहर में जगह जगह पे नालियां टूटी हुई हैं, कहीं कहीं पे वो कवर नहीं है, सड़क पे हर जगह जगह टूटे हुए तार लटक रहे हैं। कितने लोगों की जान जाएगी इस तरीके से? हमने तो खो दिया ना। हम सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे, हम तो सेफ्टी की मांग कर रहे हैं सबके लिए। जी। उसके लिए जस्टिस मांग रहे हैं अपनी बहन के लिए, बाकी हर किसी के लिए हम सेफ्टी मांग रहे हैं, ताकि दोबारा इस तरह की घटना ना हो, दोबारा हम इस तरह से फेस ना करना पड़े। तो हर जगह से निराशा मिलने के बाद आपने न्यायालय का सहारा लिया। जी। कब? 2 दिन पहले, सैटरडे को। अच्छा, सैटरडे को। तो आपके वकील कौन है? हिमांशु श्रीवास्तव हिमांशु श्रीवास्तव। और पिंजर सिंह। अच्छा, तो उनके पास उनको तो मामले की जानकारी पहले थी या आपको सब कुछ बताना पड़ा? नहीं, उन्हें जानकारी थी, शुरू से वो हमारे साथ है। तो जैसा कि अभी तलब किया है 6 लोगों को कोतवाली से, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? लड़ाई बहुत लंबी है, इतनी जल्दी हार जीत तो बहुत छोटी चीज़ है मुझे लगता है इसके आगे, क्योंकि ये कोई हार जीत का केस है ही नहीं। ये है कि हमें इस पे जस्टिस चाहिए, और ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये आप सबकी लड़ाई है, पूरे जौनपुर की लड़ाई है, क्योंकि हर किसी को ये फेस ना करना पड़े। तो अभी जीत जैसा तो कुछ है नहीं। अब 12 जैसे कि अभी आपको हर जगह से निराशा मिली, आपको तो ऐसा लग रहा था कि अगर हम डीएम सर के पास जाएंगे या एसपी सर के पास जाएंगे या किसी भी शासन के पास जाएंगे, कितने नेता लोग आए, बहुत लोग आए, लेकिन अब किसी का सपोर्ट नहीं दिखता, अब किसी का सपोर्ट नहीं दिखता। लेकिन उस टाइम तो आपके घर पे इतनी भीड़ थी, हर लोगों ने सांत्वना दिया कि आप जब बोलेंगी मैं खड़ा रहूंगा या खड़ी रहूंगी, लेकिन अब कोई दिखता है? मैंने पहले भी कहा था कि हर किसी के लिए बस एक न्यूज़ है, 2 दिन 4 दिन में खत्म हो जाएगी। ये लड़ाई हमारी में लड़नी पड़ेगी अंत तक, और यही होना था, जो कि सबको पता है कि हर कोई पॉलिटिशियन आते हैं या कोई भी आता है तो किस लिए आते हैं? वो बस एक फेम के लिए आते हैं, एक न्यूज़ के लिए आते हैं, बस उनका बेनिफिट है, वो खत्म हो चुका। अब उन्हें यहाँ से क्या प्रॉफिट होगा? एक ही न्यूज़ को कितनी बार वो चलाएंगे, है ना? तो उनको तो जितना कवर करना था उन्होंने कर लिया। अब उनके हिसाब से ये है कि जिन्हें लड़ना है वो लड़ें, हम लड़ें। लेकिन जैसे कि इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पे आए, तो उनको आपकी बात तो रखनी चाहिए आगे ना, इतना तो मदद कर ही सकते थे। हाँ, अगर कर सकते थे और करना चाहिए था तो उन्हें कर, मतलब किया तो नहीं किसी ने। हाँ, बस जैसे कि ये जान लीजिए कि जैसे आपको हर जगह से निराशा मिली प्रशासन से, कहीं आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो क्या कभी कोई नेता आगे चल के आया कि आप वाद दायर करिए, मैं वकील प्रोवाइड कराता हूँ, बेस्ट से बेस्ट या कराती हूँ, मैं हर संभव आपकी मदद करूंगी या करूंगा, कोई ऐसा आया? देखिए, कहने को बहुत लोगों ने कहा कि हम लड़ेंगे, हम साथ तक करेंगे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, बट टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे मतलब सिंगल भी मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला है कि मुझे ये लग रहा हो कि ठीक है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने ये कर दिया। ऐसा कुछ भी किसी के एंड से नहीं हुआ है। कहने को सबने कहा था, हर किसी ने कहा था कि आप कॉल कीजिएगा या आप बोलिएगा, हम हर तरह से अरेंजमेंट करा देंगे, है ना, केस हम लड़ेंगे, बट वो कहाँ है? किसी का कुछ भी पता नहीं है अभी। सब अपने अपने चुनावी माहौल में व्यस्त हो चुके हैं, हाँ बिजी है, तो उनका कोई मतलब तो यहाँ पे बन नहीं रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, अब सबकी अपनी लड़ाई होती है, बट ये हमारा नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी खो चुके हैं। अब हमें पाने को कुछ भी नहीं है, आप हमें कुछ नहीं दे सकते। अब रही बात आपके मुआवजे की, नौकरी की, देखिए मैं खुद जॉब करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बेरोजगार हूँ, थोड़ा ज्यादा जो भी मैं अपने दम पे कर रही हूँ, ठीक है, और नहीं मुझे आपसे कोई मुआवजा चाहिए। आप 5 लाख 10 लाख देके कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जिस चीज को कर सकते हैं वो आप नहीं कर रहे हैं। आप बस कोशिश कर रहे हैं कि आप इस मुद्दे को किसी तरह से दबा दें, किसी तरह से खत्म कर दें, किसी तरह से मतलब इस पार्टी को बचा लें, उस पार्टी को बचा लें। तो ये प्लीज मत कीजिए। हम जब हर तरह का टैक्स पे कर रहे हैं, हम जब हर तरह के रूल्स प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा ये भी बनता है कि आप हमें जस्टिस करें, आप जस्टिफाई करें उस चीज को। आप उस चीज को आप इस तरह से नहीं बोल सकते कि हाँ ये तो टूटा हुआ था, ये तो हर जगह का टूटा है। क्यों टूटा है? टूटा क्यों है? आप ये कह दें कि अब आप पूरे शहर को तो नहीं बदल सकती ना। मैक्सिमम लोगों से मुझे ये सुनने को मिला प्रशासन की तरफ से कि आप क्या पूरे शहर को बदल देंगी। हाँ, मैं नहीं बदल सकती, मेरे हाथ में नहीं है कि मैं हर जगह जाके उस रोड को बना सकूंगी, बट मैं आप तक आवाज पहुंचा सकती हूँ ना अपनी, कि आप जिस चीज को हम फेस किए वो कोई और ना करे, आप उसको ठीक कराएं। आप ये तो कर सकते हैं ना कि जगह जगह जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको दोबारा कोई और फेस ना करे,
कितना कितना मतलब दिक्कत है शहर में, हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का करंट फ्लो हो रहा है, कितनी गाय बैल जानवर इंसान हर कोई मर रहा है, किसी चीज का कोई वो ही नहीं है। जैसे कि इस बार दशहरा में भी वो रौनक नहीं थी, क्योंकि दशहरे वाले दिन भी काफी खंभों में करंट उतर रहा था और सिद्दीकपुर में भी काफी लोग करंट की चपेट में आए थे। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये होती है लापरवाही, काम को अपना ना करने की और सब कुछ किसी और पे डाल देने की। ये भी भगवान की मर्जी ये भी भगवान की मर्जी है कि वहाँ पे अब दशहरा का दिन था इसीलिए हो सकता है उनको लगा होगा कि भगवान की मर्जी है। वही चीज है, हर कुछ भगवान की मर्जी है, हम तो कुछ करने के लिए है ही नहीं। सब कहते हैं जीना मरना भगवान के हाथ में तय है, मैं भी मानती हूँ। तो क्या जरूरी है कि इसकी वजह आप बने? क्या जरूरी है कि आप इस तरह की लापरवाही करें और हम बोले कि नहीं ये भगवान की मर्जी से, आपकी मर्जी से हुआ है? उस टाइम अगर उन्होंने वहां पे गड्ढे को बंद कर दिया होता, ढक्कन लगा दिया होता, खंबे की जांच की होती, तो आज ये दिन ही नहीं होता। अपने काम से, अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा सीधा झाड़ रहे हैं। वही बात है, हर कोई, आप कोई भी अपना काम सही तरीके से अगर सब लोग कर लें तो इतनी प्रॉब्लम्स फेस ही ना करना पड़े हमें। कोई अपना काम सही तरीके से कर ही नहीं रहा है। मैं जॉब करती हूँ, अगर मुझसे एक छोटी सी भी गलती होती है तो उस पर एस्केलेशन आता है ना, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होता है, वार्निंग लेटर साइन होते हैं। बट आपके ऐसे डिपार्टमेंट में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता गवर्नमेंट के किसी भी चीज में। इनका ये होता है कि ठीक है निलंबित कर दिया, फिर भी उनकी सैलरी बहाल है, मतलब वो करते हैं, फिर उसके बाद वापस भी उनको ले लेते हैं। तो ये अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो कौन अपने काम को सीरियस लेगा? कोई नहीं लेगा ना। अगर हमें पता है कि हमें कुछ भी करने पे कोई सजा हो ही नहीं रही है तो हम उस काम को सीरियसली कैसे करेंगे? हमें भी तो रूल्स प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे ना, हमें भी तो बनाना पड़ेगा ना, जिससे कि लोग अपना काम सही तरीके से करें। अच्छा, इसमें ये बताइए साक्षी जी, जैसे अभी पब्लिक से कोई गलती होती है या कोई आम व्यक्ति होता है या गरीब घर से होता है, अगर उससे कोई मिस्टेक हो जाती है या विपक्ष पक्ष जो भी रहता है, तो पुलिस इतनी सक्रियता से काम करती है कि मतलब बिना अपराध साबित हुए ही अपराधी बना दिए जाते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? और सजा भी हो जाती है, हाँ। उनको सजा दे दी जाती है। मतलब यहाँ पे सारा केस सामने है, उसके बाद भी आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, एक एफआईआर नहीं दर्ज कर पा रहे हो। या एक छोटी सी गलती, कोई इंसान चोरी कर ले, जरूर उसका कुछ जरूरी ही हो, मतलब हो सकता है वो बहुत गरीब हो, चोरी कर ले, फिर देखिए आप कितने उस पे केसेस लग जाएंगे, कितनी धाराएं लग जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक गरीब है। और यहाँ पे आप हर किसी को बचाने की बस कोशिश कर रहे हैं। मैं तो नहीं कह रही है कि आप जो है कि सब कुछ बदल देंगे, बट आप कोशिश तो कीजिए ना। जैसे इसमें एक सवाल आपसे और है कि अभी तो प्राची एक आम लड़की थी, उनको कोई जानता नहीं था, तो अगर ये किसी प्रशासन के किसी घर के व्यक्ति के साथ हुआ होता तो क्या ऐसे ही अपनी जिम्मेदारियों से पलड़ा झाड़ते ये लोग? तो एफआईआर दर्ज करने के लिए कह रही हैं, अगर उनकी यही डिमांड है कि उन लोगों को निलंबित किया जाए तो क्यों नहीं किया गया? अब ये तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि क्या रीजन है उसके पीछे। जैसे वो तो भाई मंत्री हैं, वो तो प्रेशर कर सकते थे, बिल्कुल तो कर इस पे सकते आप हैं। क्या कहेंगे? क्या है, सबकी मिली भगत? सिंपल सा दिख तो यही रहा है ना कि हर तरीके से आप एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हो, आप इस चीज को दबाने की कोशिश कर रहे हो कि मतलब किसी तरह से ये केस खत्म हो जाए, ये बात खत्म हो जाए, ये सब एकदम क्लोज हो जाए। क्योंकि लास्ट टाइम भी देखिए जिस तरह से हम लोग डील कर रहे थे, तो मुझे यही लग रहा था कि बस खत्म, कुछ नहीं कर सकते हैं, अब आपको जो करना है कर लीजिए टाइप अकेले का। करिए। हाँ तो पुलिस हर काम में बहुत सक्रियता दिखाती है, तो लेकिन इस मामले में क्या? और ऊपर से बोल रही थी कि जब 28 घंटे बाद डेड बॉडी मिली थी, तो उसमें वो लोग बोल रहे थे कि बहुत बड़ी जीत हासिल हो गई। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? वो जीत है या ये हार है? सच तो ये कि हम सब हार गए हैं, कोई नहीं जीता है यहाँ के सिस्टम से? हम आपके सिस्टम से हम सब हार गए हैं। मैं सबसे उसी दिन हार गई थी जिस दिन ये सारा केस हुआ था। अब मैं कुछ भी हो जाए मैं नहीं जीत सकती, और आप सब इस तरह से हार गए कि आपने उस चीज को इस तरह से डील किया, नॉर्मलाइज किया, और आपके प्रशासन में आपके शासन होते हुए ये सारी चीजें हो गई। हम सब हार गए हैं। आप कुछ भी कर लीजिए ना, आप जीत सकते हैं ना मैं जीत सकती हूँ, बस ये कर सकते हैं। अगर आप करना ही चाहते हैं कि दोबारा ये चीज ना हो, इस पे ध्यान दे सकते हैं हम सब, कि अगर कोई ऐसा कहीं पे भी रोड है, कहीं पे भी कुछ है, तो प्लीज कंप्लेन कीजिए, डेली कीजिए, हर रोज कीजिए, ताकि ये चीज प्रेशर बनता रहे। क्योंकि आप कंप्लेन नहीं करेंगे, आप छोड़ते रहेंगे, हम सब छोड़ते रहेंगे ना, तो ये चीजें कभी खत्म नहीं होंगी और हम हमेशा और सिर्फ हारते ही रहेंगे। लेकिन जैसा कि आप कह रही हैं कंप्लेन करिए, तो कंप्लेन कुछ जगहों से होती है, जैसा कि जब प्राची जी के साथ ये घटना घटित हुई थी, जब मैं वहां न्यूज कवर करने गई थी, तो वहां के लोगों ने बताया कि हमने कई बार कंप्लेन की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। वहां के मेन बात है कि वहां के सभासद के घर के सामने का ही ये नजारा था, तो उनको तो करना चाहिए ना। क्या उनका भी नाम इसमें शामिल है? मतलब मुझे तो यहाँ तक लगता है कि हर कोई क्रिमिनल ही हो चुका है, क्योंकि हर किसी ने इस चीज को इस तरह से डील किया है ना कि मतलब कोई टॉलरेट ही नहीं कर सकता।
आपने इस चीज को लापरवाही किया कि ठीक है टूटा ही तो है, क्या ही फर्क पड़ता है। आप हर कोई बच के निकल जाता है, हर मतलब कोई भी इंसान हो। हाँ, मैंने ठेका नहीं लेकर रखा, मैं क्यों कराऊं, मेरे से क्या मतलब। ये चीज इतना ज्यादा हो चुका है कि आप अपने ही शहर को डुबाने पे लग गए हैं, आप अपने ही शहर को अंदर से खत्म करने पे लग गए हैं। बिजली विभाग वाले स्मार्ट मीटर लगा के गए हैं, उन्हीं के द्वारा लगा है, तो मीटर का बिल जितनी तेजी से आता है, बिल ना जमा होने पे बिजली कट किया जाता है, बस यहीं तक उनकी जिम्मेदारी है। वही चीज बस वहीं तक उनको जिम्मेदारी अपनी लगती है कि बस आपने बिल पे कर दिया है, इतने यूजर्स हैं, आप ठीक है आपका ये काम है, बट क्या आपका काम कुछ और नहीं है? क्या आपका काम ये चेक करना नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे फ्लो हो रही है, उसको कैसे कंट्रोल करें? क्या हर जगह पे ये चेक नहीं होना चाहिए? आप चलिए वीकली नहीं कर सकते हैं, 10 डेज पे या 15 डेज पे तो कर सकते हैं ना, मंथली भी कर सकते हैं। आप हर जगह की मेंटेनेंस करा सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब शहर में हर जगह इतने टूटे हुए पोल हैं, इतना सारा हर जगह इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, आपको उस पर कोई ध्यान नहीं है, आपको मतलब ही नहीं है ना। क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बाद 3 लोगों की जानें चली गई, उसके बाद जो जगह जगह खंबे थे उसमें सिर्फ इन्होंने प्लास्टिक का पॉलिथीन कवर कर दिया, उसके बाद इनके सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इन्होंने मतलब उसको गंभीरता से लिया ही नहीं। अगर गंभीरता से लिया होता तो नवरात्रि में बारिश होने लगी, 10वीं वाले दिन खंबे में करंट उतर रहा था, तो ऐसी लापरवाही फिर क्यों देखने को मिली? वही मतलब काम वही है ना कि लापरवाही का नतीजा सबको भुगतना पड़ रहा है। 3 लोगों की जानों का इन लोगों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों पड़ेगा, उनके घर का थोड़ी है। मतलब कोई भी हो, किसी को क्यों फर्क पड़ेगा? सबके लिए तो बस एक न्यूज है ना, एक चीज है कि चलो ठीक है ये तो शहर में होता रहता है। एक इतने कितने, हाँ मुझे एग्जांपल के लिए ये भी बताया गया कि इतने ऐसे इतने सारे केस होते हैं कि हम सबको तो नहीं देख सकते। हाँ। और मुझे ये बताइए क्यों नहीं देख सकते आप? आपको किस लिए रखा गया? किस लिए रखा गया आपको कि आपके होते हुए हम हर जगह ये सब इस तरह से झेलें? इसलिए हम वोट देते हैं, हम आपका सिलेक्शन होता है या किसी भी चीज का, तो इसलिए होता है कि आप अपने काम को सही तरीके से ना करें। आपको इसलिए गवर्नमेंट पे करती है, आपको जो सैलरी मिल रही है क्या आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हो? तो ये बताइए साक्षी जी, यहाँ के जो डीएम और शासन प्रशासन है उनसे आप अब क्या कहना चाहेंगी? उनके मुंह पे तो ये बहुत बड़ा तमाशा है, वो सोच रहे थे कि हर जगह से इसको हटा दिया जाएगा, इसकी बात नहीं सुनी जाएगी तो ये शांत होकर बैठ जाएगी, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी उन लोगों के लिए? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मुझे पता है आपके पास एक रिपोर्ट तैयार है, आप उसे कोर्ट में दे देंगे और वो क्लोज करने की कोशिश करेंगे, बट देखते हैं कहाँ तक जाता है। न्यायपालिका आपको कब तक न्याय दिलाएगी, कितना भरोसा है? जहाँ तक कि मैंने सुना है और जहाँ तक कि हम सब जानते हैं कि कोई भी केस हो, एक छोटा सा ही केस हो, वो इतनी जल्दी क्लोज नहीं होता। सालों साल लग जाते हैं, आपकी जिंदगी निकल जाती है एक मुकदमा पर चलता रहता है। देखते हैं ये कब तक चलता है। मैं तो यहाँ के जौनपुर वासियों से आप कुछ कहना चाहेंगी? बारिश तो हर साल होती है, गड्ढे तो भरे नहीं जाएंगे, खंबे तो निकाल के सीमेंट वाले लगेंगे नहीं, तो इस पे आप जौनपुर वालों को क्या कहना चाहेंगी कि क्या आगे आने वाले समय में बारिश के समय में कोई और प्राची मिश्रा इसकी शिकार होगी, या समीर, या शिवा? कंप्लेन कीजिए, आप डेली कीजिए। अगर आपको अपने आसपास भी ऐसा कुछ लग रहा है कि कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, कहीं पे गड्ढा है, कुछ भी ऐसी डेंजरस कंडीशन लग रही है, तो आप कंप्लेन कीजिए। तब तक कीजिए जब तक कि उस पर आपको लेटर ना आ जाए, उस पर आपको सुनवाई ना हो जाए। मुझे पता है कि आपके लिए वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आप सब अपने घर में अपने आप को सेफ फील करते हैं। हम भी करते थे, हम भी ऐसे लगता था कि हमें क्या ही फर्क पड़ता है, हम भी अपने घर में सेफ हैं। मतलब घर तो सबके लिए होता है ना, बट कीजिए कंप्लेन। क्योंकि यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ के आसपास जो माहौल है, जो गंदगी है या जो खंबे हैं, घर से बाहर निकलने के बाद जो वातावरण हमें मिलता है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है कि गुड होता है, ये वहाँ के लोगों पे निर्भर करता है। अगर कहीं कोई फॉल्ट दिखता है तो आप तत्काल कंप्लेन करें ताकि उस चीज़ को सही की जाए। और मेरा प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि अगर किसी चीज़ को लेके आपके पास कंप्लेन आती है ऐसी, तो आप उस पर तत्काल कार्रवाई करें। धन्यवाद।